हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। अपन ने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था? पिछले वीडियो में अपन ने डेवलपमेंट ऑफ सीड पढ़ा था, बीज का परिवर्तन पढ़ा था और उसमें बीज का परिवर्तन कैसे होता है, बीजांड जब बीज में विकसित होता है तो क्या क्या चेंजेस आते हैं, ये अपन ने पिछले वीडियो में पढ़ा था। इस वीडियो में अपन क्या पढ़ेंगे? इसमें पढ़ेंगे भ्रूण कोष की उपस्थिति के आधार पर बीजों के प्रकार, यानी कि भ्रूण कोष की उपस्थिति के आधार पर बीज दो प्रकार के होते हैं। अभ्रूणपोषी बीज नॉन एंडोस्पर्म सीड और दूसरा प्रकार है भ्रूणपोषी बीज एंडोस्पर्म सीड। देखिए, अभ्रूणपोषी बीज कौन से होते हैं? वे बीज जिनमें भ्रूण परिवर्तन के दौरान भ्रूण कोष का पूर्ण उपयोग कर लिया जाता है। तो ऐसे बीजों में भ्रूण कोष बिल्कुल नहीं होता है, तो इन बीजों को क्या कहते हैं? अभ्रूणपोषी बीज कहते हैं। जैसे अधिकांश डाइकोट सीड्स जो है, द्विबीजपत्री बीज जो है, जैसे मटर है, चना है, मूंगफली है, ये कैसे बीज हैं? ये अभ्रूणपोषी बीज हैं। इसके अलावा कुछ एक बीजपत्री जो पौधे हैं उनके बीज, जैसे ऑर्किड है, पोथोस है, ये एक बीजपत्री है, लेकिन इनके बीज अभ्रूणपोषी होते हैं, यानी भ्रूणपोष इनमें नहीं पाया जाता है। तो इनमें भोजन का संचय कहाँ होता है? इनमें भोजन का संचय रहता है बीज पत्रों में। किसमें रहता है? बीज पत्रों में, कोटिलेडन्स में। इसमें रहता है बीज पत्रों में। पत्रों में भोजन का संचय, यानी कि जो अभ्रूणपोषी बीज है उनमें भोजन का संचय बीज पत्रों में रहता है, और जब बीज अंकुरित होता है तो उस समय भ्रूण को पोषण कहां से मिलेगा? बीज पत्रों से भोजन मिलेगा। अब देखिए, दूसरा कौन सा है अपना प्रकार? भ्रूणपोषी बीज, यानी कि एंडोस्पर्म सीड। वे बीज जिनमें भ्रूण परिवर्तन के दौरान भ्रूण कोष पूरा उपयोग में नहीं लिया जाता है, इनमें भ्रूण कोष शेष बचा रहता है। तो ऐसे बीजों को क्या कहते हैं? भ्रूणपोषी बीज कहते हैं। इनमें जो एम्ब्रियो है, भ्रूण है, उसके चारों ओर भ्रूण कोष है वो पाया जाता है, यानी कि भ्रूण कोष भ्रूण को परिबद्ध रखता है, चारों ओर से घिरे हुए रहता है। इसका एग्जाम्पल कौन से हैं? इसके एग्जाम्पल अधिकांश एक बीजपत्री पादपों में जो बीज हैं, जैसे मक्का, गेहूं, बाजरा, ये भ्रूणपोषी बीज हैं। इसके अलावा कुछ द्विबीजपत्री पौधे जैसे अरंड है, अरंड डाइकोट सीड है, लेकिन ये भ्रूणपोषी बीज है। अब देखिए, बीजों का अध्ययन, सीड्स के अध्ययन से संबंधित शाखा को अपन क्या कहते हैं? बीज विज्ञान या स्पर्मेलॉजी कहते हैं। यानी कि जिस शाखा में बीजों का, सीड्स का अध्ययन करते हैं उसे बीज विज्ञान कहते हैं, स्पर्मेलॉजी कहते हैं। अब देखिए, डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट, फल का विकास। फल का विकास कैसे होता है? निषेचन के बाद ओवेरी किसके अंदर विकसित हो जाती है? फल के अंदर। देखिए, जो फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन निषेचन होने के बाद पूरी ओवेरी फल के अंदर विकसित हो जाती है। देखिए, ओव्यूल एवं ओवेरी बीजांड एवं अंडाशय में निर्मित वृद्धि हार्मोन के प्रभाव से अंडाशय की जो भित्ति है वो किसमें परिवर्तित हो जाती है? फल भित्ति में बदल जाती है। यानी कि जो फल के विकास में, यानी कि फल के विकास में किसका योगदान होता है? वृद्धि हार्मोन्स का योगदान होता है, जो कहाँ निर्मित होते हैं? बीजांड और अंडाशय, ओव्यूल एवं ओवेरी में निर्मित वृद्धि हार्मोन के प्रभाव से ही जो अंडाशय की भित्ति है वो किसमें बदल जाती है? वो फल भित्ति में बदल जाती है। अब देखिए, सत्य फल, ट्रू फल किसे कहते हैं अपन? सत्य फल, ट्रू फ्रूट्स। ट्रू फ्रूट्स कौन से होते हैं? वे फल
जिनका विकास ओवेरी से होता है, यानी कि अंडाशय से, ओवेरी से, अंडाशय से विकसित जो फल हैं वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? सत्य फल कहलाते हैं, ट्रू फ्रूट्स। वे फल जिनका निर्माण किससे होता हो? ओवेरी से, अंडाशय से, वो क्या कहलाते हैं? ट्रू फ्रूट से कहलाते हैं। दूसरे हैं असत्य फल, फॉल्स फ्रूट। फॉल्स फ्रूट कौन से होते हैं? फॉल्स फ्रूट वे फल होते हैं जिनका निर्माण ओवेरी के अलावा उसके अन्य भागों से होता है। अन्य भाग उसके कौन से हैं? जैसे कैलिक्स है, कोरोला है, थैलेमस है, पुष्पासन है। देखिए बाह्य दलपुंज है, पुष्पासन है। यदि इन भागों से फल का निर्माण होता है तो ऐसे फलों को असत्य या फॉल्स फ्रूट कहते हैं। जैसे एप्पल है, नाशपाती है, ये कैसे फ्रूट है? ये फॉल्स फ्रूट है, क्योंकि इनका निर्माण किससे होता है? थैलेमस से होता है। इनका निर्माण किससे होता है? थैलेमस से होता है। अब है अनिषेक फलन, पार्थेनोकार्पी। देखिए कई बार क्या होता है, बिना निषेचन के ही ओवेरी फल में बदल जाती है, यानी फल का निर्माण कर लेती है। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? अनिषेक फलन कहते हैं। और इससे निर्मित जो फल हैं उनको अनिषेक फल कहते हैं। उन फलों को क्या कहते हैं? ऐसे फलों को क्या कहते हैं? ये फल क्या कहलाते हैं? अनिषेक फल, अनिषेक फल कहलाते हैं। अनिषेक फल कहलाते हैं, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहलाते हैं। ये ज्यादातर किसमें पाए जाते हैं? जैसे अंगूर है, केला है, इनके अंदर ये अनिषेक फलन पाया जाता है। प्रेरित अनिषेक फलन, देखिए इंड्यूस्ड पार्थेनोकार्पी किसे कहते हैं? प्रेरित अनिषेक फलन। देखिए आजकल क्या है, आजकल कुछ वर्दी हार्मोन्स है, जैसे जिब्रेलिन है, ऑक्सिन है, इनका छिड़काव वर्ती कागज पर कर दिया जाता है, जिसके उद्दीपन से ओवेरी फल के अंदर बदल जाती है। तो ऐसे जो इस तरह से फलों का जो निर्माण है वो क्या कहलाता है? प्रेरित अनिषेक फलन कहलाता है। यानी कि इसमें क्या किया जाता है कि जो स्टिग्मा है उस पर वर्दी हार्मोन्स, ऑक्सिन है, जिब्रेलिन है, उनका छिड़काव कर दिया जाता है, जिससे ओवेरी को जो इंड्यूस उद्दीपन मिलता है उसके कारण ओवेरी किसमें बदल जाती है? फल में बदल जाती है। और इस क्रिया को बोलते हैं प्रेरित अनिषेक फलन कहते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं? प्रेरित अनिषेक फलन कहते हैं। तो आज का अपना ये छोटा सा टॉपिक था स्टूडेंट्स। बहुत बहुत धन्यवाद। और जो मैं वीडियो बना रहा हूं इनको आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, अपने साथियों को शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इनका पूरा लाभ मिल सके, और लाइक करते रहिए ताकि हम और आपके लिए अच्छी वीडियो बनाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।